वो अन्ना को टोपी पहनाना चाहता है। ना ये आपका और वो सेठ का बिजनेस है। भाई बीच में पीस। कौन बोला तेरे को? कौन बोला? अरे तू इधर है जमानत के लिए। तू इधर रहेगा तो वो सेठ उड़ नहीं सकता मेरा पैसा लेके। समझा क्या? पर अन्ना चुप चुप। सवाल बहुत करता है। अभी जो मैं बोलता है वो ही करेंगे तू। समझा क्या? ए, लेके जाओ इसको। और जब तक वो घनश्याम मुरली वाला पैसा नहीं देता इसको इधर ही रखो, मगर प्यार से। बोले तो परेशान नहीं करने का। जाओ। अनुराधा, अनुराधा नहीं बैठो तुम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ सर। मैं हॉस्पिटल गया तो पता चला कि तुम घर पर आ गई हो। हाँ, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। सर मैं ऑफिस कल से आऊंगी। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। पहले तुम ठीक हो जाओ फिर आराम से आना। आप चाय कॉफी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट मांग लेना। ओके? नहीं, बैठो तुम आराम करो। ठीक है? अनुराधा, ये क्या है? ये मेरी बहन की अस्थियां हैं सर। अभी तक तुमने इसे विसर्जित नहीं किया? जब तक मेरी बहन के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती सर, मैं ये अस्थियां विसर्जित नहीं करूंगी। सर, ये रही सांबा की ब्लड रिपोर्ट। गुड। देखा, मेरा शक अक्सर सही निकलता है। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दिन हमें घनश्याम के घर पे जो ब्लड सैंपल मिला था वो सांबा का ही था। यू आर राइट। तो सर फिर देरी किस बात की? चल के गिरफ्तार कर लेते हैं उसे। किसी भी अपराधी को पकड़ने से पहले 100% श्योर होना बहुत जरूरी है। घनश्याम की भी रिपोर्ट आ गई। जल्दी किस बात की है? कातिल हमारी आंखों के सामने है, जाकर गिरफ्तारी करना है उसे। सर, ये घनश्याम कपूर का ब्लड रिपोर्ट। आओ मेरे साथ। कौन? Yes, sir. अपनी आजादी का जश्न मना रहे हो मिस्टर घनश्याम? पियो और पियो, क्योंकि तुम्हारी आजादी के कुछ ही मिनट बाकी है। क्या आप बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अच्छे तरह जानता हो तुम कौन हो। खूनी हो तुम, क्रिमिनल हो। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर तुम्हारी ये वर्दी निकलवा सकता हूं मैं। अरे अपने बारे में सोच घनश्याम सेठ। मेरे पास सबूत है कि मनोहर नायक का खून तुमने ही सांभा से करवाया है, और उस कत्ल की चश्मदीद गवाह हेमा को भी तुमने मरवाया है। सीधी तरह मेरे साथ चलते हो या इंस्पेक्टर, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे इस बचपने पर। ये खिलौना दिखाकर मुझे डरा रहे हो? हाँ, मैं मानता हूं कि उन दोनों का खून मैंने ही करवाया, लेकिन एक बात मत भूलना कि जो आदमी 2 खून करवा सकता है वो तीसरा भी करवा सकता है। गुड, वेरी गुड अनुराधा, ये पिस्तौल मुझे दे दो। नहीं नहीं अनु नहीं, ये शख्स तुम्हारी बहन का कातिल है। नहीं अनुराधा, झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। शट अप। ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर।
अनुराधा तुम ही सोचो, मैं तुम्हारा इतना ख्याल करता हूँ, मैं कभी कातिल हो सकता हूँ? तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। आज तक मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। आज मैं चुप नहीं बैठूंगी, मेरे पास सबूत है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं अनुराधा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बहन की अस्थियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अस्थियों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। क्या हुआ सर? आप दिन में भी सपने देखते हैं क्या? नहीं अनुराधा, मैंने देखा कि तुम्हारी बहन के कातिल ने तुम्हें भी पकड़ लिया और तुम्हें भी मार डाला। चिंता मत कीजिए सर, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरी बहन के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, मैं नहीं मरूंगी। मेरी किस्मत में जितनी ठोकरें थी मैंने खा ली, अब रोने की बारी उनकी है। हेलो, हाँ बाबा, हाँ मैं आती हूँ बाबा। ओके सर, वो नहीं तुम जाओ अनुराधा, बाय। थैंक यू। और कुछ लाऊं सर? अरे भैया अभी भी तो चाय पी रहा हूँ यार, थोड़ा वक्त तो दो, किसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं यार। नहीं सर, क्या वो लंच टाइम हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, एक चाय और ले आओ। वेटर, एक नहीं 2 चाय लेके आओ। ओ मेरी बच्ची। पापा आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया था, घर बैठा बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारे ऑफिस की कैंटीन में बैठ के चाय पीता हूँ। वेरी गुड, आप आ गए हो तो लंच भी करते हैं। अरे सुनो, लंच घर पे तैयार है, घर पे जाके खाऊंगा। चाय मंगवाओ। माधवराव, प्रकाश। यस। ओ मेरे यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कितने सालों के बाद मिला है यार। बस पहचाना इसे? इतनी सी थी, मेरी बेटी अनुराधा। अरे हाँ। और ये है प्रकाश अंकल। नमस्ते बेटा, जीते रहो। अरे वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वाकई इतनी सी जब इसे देखा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू पहले बता कि 15 साल से तू कहाँ था? बस यार, बस यूं ही। तुझे एक बात बताऊं, पत्रकारिता में मैं तुझे अपना गुरु मानता और पिछले 15 साल में तुझ जैसा लिखने वाला मैंने कोई नहीं देखा। यार इतनी तारीफ मत कर यार। हाँ? अबे तारीफ नहीं, तेरी कलम का तो मैं फैन हूँ, फैन। पापा आप लिखते भी थे? वो भी एक जमाना था बेटा, एक जमाना था जब हम लिखा करते थे। अच्छा एक बात बता, आजकल क्या कर रहा है तू? अंकल, पापा काम की तलाश में है। अरे आज से तेरी काम की तलाश खत्म। जागृति न्यूज़पेपर में चीफ एडिटर की एक पोस्ट खाली है। तू कहे तो मैं सावित्री देवी से बात करूं? या मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। ठीक है, जितना वक्त चाहिए ले ले, लेकिन सोचने के बाद अगर तेरा मन बन जाए तो मुझे इस नंबर पे फोन करना। यार सच पूछो तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Same here. भी अचानक यार। हाँ? और एक बात बताऊं, सावित्री देवी बहुत अच्छी लेडी है, तेरे जैसे टैलेंट की तो बहुत कदर करेगी। चल चलता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाय। बाय बेटा। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। पापा, अरे बेटी तू सोई नहीं अभी तक? आप अभी तक नहीं सोए? हाँ बेटी, कश्मकश में हूं मैं कि ये नौकरी करूं या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने पत्रकार की नौकरी क्यों छोड़ी, मुंबई से पुणे क्यों आए, कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन प्रकाश अंकल की बातों से मुझे लगा कि आपको पत्रकारिता में बहुत शौक है, तो आप जागृति प्रेस की नौकरी कर लीजिए ना। ऐसा ना हो कि वो नौकरी किसी और को मिल जाए। आप अपना बायोडाटा रेडी कर दीजिए ना प्लीज।
बेटी गिव मी सम मोर टाइम टू थिंक। तू परेशान ना हो, हाँ? तू जाके सो जा। आप भी सो जाए। मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट, जा। गुड नाइट। सर मैं घनश्याम के घर गया था। अच्छा, क्या रिपोर्ट है उस बारे में? सर जब मैं वहां पहुंचा इस वक्त घनश्याम अपने दफ्तर में होगा, हम वहीं चलते हैं। कौन? ये क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? जो केस 1 महीने में सॉल्व होना चाहिए उसको 6 महीने लगते हैं। वो मैडम, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप लोग का प्रॉब्लम ये है, हर महीने तनख्वाह मिल जाती है ना, इसलिए सब बिहेव करते हो। हम लोग ऐसा वकील रखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे हो। केस खत्म, पैसा लो एंड गो, एंड यू कैन गो। आई एम सॉरी मैडम। हेलो। क्या? हाय, तुम यहाँ? मुझे देखकर तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें हेलो करने की सोचा। वैसे तुम्हारे बॉस मिस्टर घनश्याम नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली गए हैं, कुछ काम था उनसे? नहीं, कोई खास नहीं। यहाँ था तो उनसे भी हेलो कहने का जी चाह रहा था। दीपक, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जानते हो, कॉलेज के दिनों में भी तुम्हारा झूठ मुझसे नहीं छिपता था। जाने दो ना, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। तुम सुनाओ, पापा कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है, जागृति प्रेस में काम करने के लिए सोच रहे हैं। जागृति प्रेस? इस प्रेस की मालकिन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सावित्री देवी। बहुत ही नेक दिल औरत है। मैं चलता हूँ,
अपने बॉस आएंगे तो उनको मेरी तरफ से हेलो कहना। जरूर। चलता हूँ। बाय। मिस्टर रावत, ऐसी धमकियों से मैं नहीं डर रही। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपने पेपर का नाम जागृति रखा है। जनता को जागृत करना यही अपना मकसद है, उन्हें न्याय दिलाना ये भी अपना ही मकसद है। किडनी चोरी होने की खबर पेपर में छपवा दीजिए। लेकिन मैडम, मैंने एक बार कह दिया ना मिस्टर रावत। आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लोग मुझे धमकाएंगे, मार डालेंगे? मैं मौत से नहीं डरती। यू कैन गो नाउ। ओके। May I come in, ma'am? यस मिस्टर प्रकाश, यू कैन कम इन। मैडम, वो चीफ एडिटर की पोस्ट के लिए मैंने आपसे जिक्र किया था ना? जी। ये रहा उस शख्स का बायोडाटा। माधवराव, मैडम, मैंने उन्हें बुला रखा है। आप चाहें तो उनसे मिल लें। नहीं। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं प्रकाश जी, इन्हें अपनी बैंड्रा वाली ब्रांच में चीफ एडिटर की पोजीशन दे दीजिए। लेकिन एक बार अगर आप उनसे मिल लेती तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस सत्यवान पुरुष को कौन नहीं जानता। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी की इसी मोड़ पर कभी आपसे मुलाकात होगी कि मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बच्चियां कैसी हैं? अनुराधा, सर आप तो दिल्ली जाने वाले थे ना? हाँ अनुराधा, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि फ्लाइट डिलेड हो गई। मैं रात को जा रहा हूँ। सर वो इंस्पेक्टर दीपक आए थे। क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं। क्या बात है सर, आजकल वो बहुत ही आने जाने लगे? हाँ, पुराना दोस्त जो है, और उसे रोक भी तो नहीं पाता। वैसे उसका यहाँ आना मुझे पसंद नहीं है। वैसे अनुराधा, वो तुम्हारा भी दोस्त है ना? हाँ, मैं और दीपक एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। अनुराधा, तुम उसे ज्यादा मिला जुला मत करो। सर वो मेरी बहन के कातिल को ढूंढ रहा है। माँ, जब भी देखो तब बहन की रट लगाए रहती हो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी बहन का कत्ल मैंने किया है तो? मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी सर।